किसने देखा है? सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? श्री राधे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। सत्संग तुम सुन नहीं पाओगे, सत्संग तुम सुन नहीं पाओगे। सत्संग सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? सत्संग सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? जन्म हुआ, महाराज ने मन में विचार किया कि यही एक जन्म है, मेरे प्यारे ने कृपा की है, मुझे इंसान बना करके भेजा है। अब भी अगर अपना उद्धार नहीं किया तो फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, जन्म मरण के चक्कर में मैं पड़ा रहूंगा। तो कहा कि अब क्या करना है? तो कहा कि कुछ नहीं करना, बस संसार वालों के सामने पागल बन जाना है, मूर्ख बन जाना है। महाराज चल रहे कहा तो अपनी गति से चल रहे हैं, लेकिन वे देख देख के चल रहे हैं। कहीं पर भी रास्ते में मार्ग में कोई चींटी आ गई, कोई जीव आ गया तो एकदम से उछल जाते हैं। अब खुद अनुमान लगाओ कि जो पालकी उठाने वाला व्यक्ति अगर उछलता है तो जो पालकी में बैठा हुआ है उसका हाल क्या हो? तो महाराज की खोपड़ी सीधी ऊपर लगी। तो कहा कि अरे मुझको पालकी सही ढंग से नहीं चलानी आती। तो कहा कि अरे महाराज हम तो बहुत अच्छे ढंग से चला रहे, लेकिन अभी अभी जिस व्यक्ति को हमने नियुक्त किया ना वही ठीक से नहीं चल रहा। तो कहा कि इसे ठीक ढंग से चलाओ। तो महाराज की चाल तो वो फिर आगे गए तो आगे फिर एक जीव आई। तो महाराज ने फिर छलांग लगा दी, तो फिर खोपड़ी ऊपर खटखटाई। और महाराज ने नीचे उतर करके देखा, कहा कि अरे मूर्खों क्या कर रहे हो? तो कहा कि महाराज हम तो ठीक चला रहे हैं, आपसे पहले निवेदन किया कि इसे पालकी चलाना नहीं आता, ये बार बार उछल जाता है। महाराज ने ऊपर से नीचे देखा, महाराज का मोटा तगड़ा शरीर, और शरीर को देख करके व्यंग के बाण मारने लगा। ओहो, बड़ा बेचारा पतला सा है, ऐसा लगता है कि काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है, हड्डियों का पिंजर ऐसे। जब कहा तो महाराज ने मन में विचार किया कि आज तक कुछ नहीं मैं बोला, मैंने किसी से कोई चर्चा नहीं की, लेकिन अगर आज मैं कुछ नहीं बोला ना तो फिर संतों का जो अपमान है वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज चाहे अनजाने में ही सही इस राजा का भार मैंने उठा लिया है। प्रेम से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये कहा कि राजा तुम मुझे दंड देने की बात कर रहे हो, तुम कहते हो कि मुझे तुम्हें दंड दूंगा, तुम्हारा उपचार करूंगा। तो कहा कि किसका उपचार करोगे? क्या इस शरीर का उपचार करोगे? तो मेरे शरीर के प्रति व्यंग कस रहा है, मोटा होना, पतला होना, रोगी होना, स्वस्थ होना, ये शरीर का लक्षण है, ये आत्मा का लक्षण नहीं है। और तू मेरे शरीर की बात कर रहा है और मैं शरीर नहीं हूं, तो मुझे दंड नहीं दे सकता। वो राजा ने मन में विचार किया कि ये देखने में तो कोई पागल सा लग रहा है, लेकिन बातें तो बड़ी ज्ञानी महात्माओं की कर रहा है। अब ध्यान से देखा तो महाराज के कंधे पर यज्ञोपवीत नजर आ गया, जनेऊ नजर आ गया। अब रघुगण ने मन में विचार किया कि ये तो मैंने ब्राह्मण से अपना भार उठा लिया। जल्दी से कहा कुंवारों को कि पालकी नीचे करो। नीचे आए और प्रणाम किया कि हे, मुझे तो आप कोई महात्मा, कोई ब्राह्मण नजर आ रहे हो महाराज, क्षमा करना, मैंने आपसे अपना भार उठवाया, क्योंकि मैं ब्राह्मणों की बहुत पूजा करता हूँ, मैं ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता हूँ। मेरे राज्य में जो भी ब्राह्मण आता है उसे जो भी चाहिए होता है मैं देता हूँ। लेकिन महाराज आपने
ये आत्मा की बात कही ना जे मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं यही तो बात जानने के लिए जा रहा था गंगा सागर कि ये आत्मा क्या है। तो महाराज बोले कि रहुगण तू क्या जानना चाहता है? तो कहा कि महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि आत्मा को कष्ट होता है या नहीं होता। प्रेम से जय श्री कृष्ण। जो बड़ा सुंदर प्रसंग है, इसे ध्यान से श्रवण करना। कहा कि आत्मा को कष्ट होता है या नहीं होता। तो कहा किस प्रकार का कष्ट? तो रहुगण कहता है कि महाराज मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं। जैसे कि समझ लो कि हमने एक बलटोही ली, उस बलटोही को हमने आग पर चढ़ा दिया। आग पर चढ़ाने के बाद हमने उस बलटोही में जल डाल दिया। जल डालने के बाद हमने उसमें चावल डाल दिए। अब होगा क्या? सर्वप्रथम जो आग है वो बलटोही को गर्म करेगी, फिर बलटोही जब गर्म होगी तो उसके भीतर जल है वो भी गर्म होगा। फिर प्रेम से जय श्री कृष्ण। तो कहा कि राजन तुम बात किसकी कर रहे हो? तुम बात कर रहे हो आत्मा की, लेकिन आत्मा का कंपैरिजन किससे कर रहे हो? चावलों से। अरे जिन चावलों की बात कर रहे हो, जिस बलटोही की बात कर रहे हो, जिस जल की बात कर रहे हो, उनको तुम देख सकते हो। चावल तो सबको दिखते हैं, जल भी सबको दिखता है। क्या आत्मा को किसी ने कभी देखा है? आत्मा ना पैदा होती है, ना मरती है, ना कोई उसे छू सकता है, ना ही कोई उसे जला सकता है। आत्मा के विषय में तो हमने कल भी श्रवण किया था कि आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। वो परमात्मा है, आत्मा सूक्ष्म आत्मा है, जो हम सब के भीतर, पूरी सृष्टि के भीतर, इस वृक्ष के भीतर भी, इन पौधों के भीतर भी, इन जीव जंतुओं के बीच में भी, उड़ रहे मच्छरों के बीच में भी वही आत्मा वही आकार के रूप में प्रकट है। लेकिन जब दुख और सुख की बात कर रहे हो ना, तो व्यक्ति के मन के जो प्रतिकूल हो जाए वो दुख होता है, जो अनुकूल हो वो सुख होता है। प्रेम से जय श्री कृष्ण। तो आत्मा की प्रतिकूलता में व्यक्ति दुख का अनुभव करता है और शरीर की, अपने मन की अनुकूलता में सुख की प्राप्ति होती है। ये सुख दुख और कुछ नहीं होता। उदाहरण, आप यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो आपके चारों ओर बढ़िया ढंग से सारे बैठे हुए हैं, कोई भी स्थान नहीं है, और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो व्यक्ति आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसने आकर के भगवान को प्रणाम किया, भगवान को पुष्प चढ़ाए, द्रव्य चढ़ाया, वो इधर उधर बैठने के लिए देखने लगे, तो आपके मन में क्या विचार आएगा कि कहीं ये दुष्ट मेरे पास आकर के ना बैठ जाए। आपने क्या किया? अपने ओर से थोड़ा थोड़ा और आगे आगे होए कि ताकि ये मेरे पास में आकर के ना बैठ जाए। तो उसने देखा कहीं पर भी स्थान नहीं था, आपके आगे थोड़ा सा स्थान था, वो बेचारा वहां आकर के टेढ़ा होकर के बैठ गया। आपके साथ उसका बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है, वो आपके आगे बैठा है, लेकिन आपको क्या होगा? इस बात का दुख हो जाएगा कि वो मेरे पास क्यों बैठा है। आपका मन जो है वो खराब हो जाएगा। अब उसके स्थान पर, उसी के स्थान पर कोई आपका मित्र आ जाए, आपकी कोई पक्की सहेली आ जाए जिसने भगवान को प्रणाम किया, और आपके मन में भावना उत्पन्न हुई कि ये मेरी पक्की सहेली है जो मेरे पास आकर के बैठे, और आप उसे देख रहे हो, उधर तो देख रही है, तो आपने आवाज लगाई, बहना इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वो आपसे कहेगी तुम्हारे पास तो बैठने के लिए जगह ही नहीं है, तो आप कहोगी कि कोई बात नहीं, तू आ तो जा, जगह अपने आप ही बन जाएगी। आपने अपने बगल वाले को थोड़ा सा आगे किया, पीछे वाले को कहा भैया थोड़ा सा बहना पीछे होना, और थोड़ा सा स्थान, आधा स्थान बैठने के लिए बना, और वो आधे स्थान पर बैठ गई और आधा भार उसने आपके ऊपर डाल दिया। अब बताओ आपको दुख होगा? आपको सुख होगा कि मेरी पक्की सहेली या मेरा पक्का मित्र मेरे पास आकर के बैठे। आपको दुख नहीं होगा, यद्यपि उसका आधा भार जो है वो आपके ऊपर है, लेकिन फिर भी आपको दुख नहीं होगा। और वो बेचारा जिसका आपके साथ थोड़ा सा भी कनेक्शन नहीं है, आपके साथ थोड़ा सा भी वो जुड़ा नहीं है, फिर भी आपको दुख होगा।
इसलिए जिसको आपने मान लिया वो सुख है, जिसको आपने मान लिया वो दुख है। इसलिए अगर जीवन में हर किसी के साथ मित्रता का व्यवहार होगा तो फिर उसके मिलने से आपको कभी भी दुख नहीं होगा। इसलिए संसार